students, today we are going to study about NCERT Class 2 English Marigold Book Unit 5. The name of this lesson is Zoo Manners. This story is written by Elaine Matthias. Now, the summary of this story is Zoo Manners. Zoo Manners is about the zoo and the different animals live at zoo. In this poem, poet describes that children are watching different animals at the zoo. Poet advises the children to be careful and polite with the animals so that the animals will behave with you in the same way in return. The poet also talks about camels' proud, chimpanzees' wiseness, and penguins' smartness. He advises children to be polite and disciplined while watching animals in the zoo. This means जू मैनर्स जो है ना वो चिड़ियाघर के बारे में है और विभिन्न जानवर यानी कि हर तरह का जानवर चिड़ियाघर में रहते हैं। इस कविता में कवि जो है वो वर्णन करता है, बताता है कि बच्चे चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों को देख रहे हैं। कवि बच्चों को जानवरों के साथ सावधान और विनम्र रहने की सलाह देता है ताकि बदले में जानवर भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करे। ओके। कवि ऊंट के गर्व, चिंपैंजी की बुद्धिमानी और पेंगुइन की चतुराई के बारे में बात करता है। वो बच्चों को चिड़ियाघर में जानवरों को देखते हुए विनम्र और अनुशासित रहने की सलाह देता है। ओके, सो लेट्स सी द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन। जू मैनर्स, वर्ड और मीनिंग। सबसे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग देखेंगे, उसके बाद स्टोरी को और डीपली हम लोग इसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। बी, बी मीन्स होना, केयरफुल मीन्स सावधान, वॉट मीन्स क्या, से मीन्स कहना, डू मीन्स करना, वेन मीन्स कब या जब, विजिट मीन्स जाना यानी कि देखने जाना, एट द जू चिड़ियाघर पर, डोंट मेक फन मजाक नहीं उड़ाना, हम कुबड़, वेरी प्राउड बहुत गर्व, नोबल महान या शानदार, लाफ हंसना, टू मच बहुत ज़्यादा, एज वाइज एज उतना बुद्धिमान जितना, स्टार्टिंग अकड़ से चलना, अंडरस्टैंड समझना, रिमार्क चिन्ह या बोलना, ट्रीट बर्ताव, ऑलवेज हमेशा, वेलकम स्वागत। रीड एंड एंजॉय दिस पोएम, इस पोएम को पढ़ना है और एंजॉय करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जू मैनर्स, जू मीन्स चिड़ियाघर। देखो चिड़ियाघर किसे कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं ना, उसको हम लोग चिड़ियाघर कहते हैं। ओके, जू कहते हैं। और जितने भी हमारे जंगली जानवर होते हैं, जितने भी हमारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वो सभी हमारे जू में पाए जाते हैं। इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खास होते हैं और उस खास जानवर के लिए एक खास जगह बनाया गया है जो है आपका चिड़ियाघर। मैनर्स होता है आपका शिष्टाचार, व्यवहार, बर्ताव। क्योंकि हम लोग कभी भी चिड़ियाघर में जाते हैं ना, हमें जानवर के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, ये हमारे पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बी केयरफुल वट यू सी आर डू वेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। बी केयरफुल, बी केयरफुल मीन्स सावधान रहना। कह रहे हैं कि देखो आप कभी भी चिड़ियाघर जाते हो ना, तो हमें बिल्कुल सावधान रहना चाहिए कि हम क्या कहते हैं और क्या करते हैं। अब इसका सेंस क्या जा रहा है नीचे हम लोग देखते हैं। डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। हम्प मीन्स होता है कुबड़। कभी भी आप कैमल को देखते हो तो कैमल को देख करके हमें हंसना नहीं चाहिए, उसके कुबड़ को देख करके हंसना नहीं चाहिए। क्योंकि देखो उसका कुबड़ जो है ना वह भी बहुत ज़्यादा खास होता है। वो इसलिए खास होता है क्योंकि
उसका कुबड़ ही एक ऐसा चीज़ है, क्योंकि ये तो रेगिस्तान में पाए जाते हैं और रेगिस्तान में इनको ना ही पानी सही से मिलता है और ना ही उनको खाना सही से मिलता है। इसलिए ये एक ही बार बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और पानी भी पी लेते हैं, और ये बहुत दिनों तक ये जीवित भी रह जाएंगे बिना खाना बिना पानी का। तो इसलिए इनको सबसे ज़्यादा खास माना गया है। तो इसलिए कह रहा है कि कोई उनके कुबड़ पर कभी हंसना नहीं चाहिए। जो उनके पीठ पे जो कुबड़ निकला हुआ है, जो उठा टाइप का रहता है, तो उन पर हंसना नहीं चाहिए। ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। बम्प मीन्स होता है कि उभरा हुआ जो चीज़ उठी हुई रहती है ना, वो चीज़। तो वो जो उसका पीठ जो है ना, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा वो शान वाली बात होती है। उस पर वो बहुत ज़्यादा प्राउड होती है कि मेरे पास कुबड़ है। इसलिए उस जानवर पर हमें हंसना नहीं चाहिए कि देखो इसका पीठ कैसा है, क्योंकि कैमल जो होता है वो बहुत ही खास होता है। डोंट लाफ टू मच एट द चिंपांजी, ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू आर मी। कह रहे हैं कि देखो चिंपांजी भी होता है ना, चिंपांजी आपका क्या है, देखो ये बंदर जो है, इस पर भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि वो भी सोचता है कि जैसे आप वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, वो भी वैसा ही बुद्धिमान है। क्योंकि चिंपांजी जो होता है ना, वो बेवकूफ़ नहीं होते हैं, वो हम लोग की तरह ही बहुत ज़्यादा वो चतुर होते हैं। इसलिए उस पर भी हमें हंसना नहीं चाहिए। एंड द पेंगुइन स्टार्टिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मैक। कह रहे कि देखो जो पेंगुइन्स होता है ना, देखो पेंगुइन्स क्या है, ये देखो, ये जो पानी में देख रहे हो ना, ये सारे हमारे पेंगुइन्स है। पहले तो देखो ये कितने सुंदर दिखते हैं। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसा मतलब लगता है कि वो कोट पहना हुआ है, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो कह रहे हैं कि देखो इसके बारे में क्या बोल रहा है। देखो ये कभी भी ये पानी में चलते हैं ना, तो बिल्कुल ये शान से चलते हैं और वो बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह चलते हैं। एंड द पेंगुइन्स स्टर्टिंग अराउंड द लेक, क्योंकि ये कभी भी ये झील में चारों तरफ ये चलते हैं तो बिल्कुल शान से, बिल्कुल अकड़ कर ये चलते हैं, बिल्कुल ह्यूमंस बींग की तरह दो पैर पे ये चलते हैं। कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक, और कभी भी अगर आप उनके बारे में टिप्पणी करते हो, उनके बारे में कुछ बोलते हो, कुछ गलत बोलते हो, तो दे कैन अंडरस्टैंड, वो तुरंत समझ सकते हैं कि आप उनके बारे में कुछ गलत बोल रहे हो। तो इसलिए हमें उस पर भी हंसना नहीं चाहिए और उसके बारे में भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। कह रहे हैं कि जिस तरह से आप बिहेव करोगे वैसे ही वो भी बिहेव करते हैं। तो हमें यही करना चाहिए कि जिस तरह से जितने भी एनिमल्स हमारे साथ बर्ताव करते हैं, बिहेव करते हैं, सेम हमें वैसा ही बिहेव करना चाहिए। क्योंकि देखो जानवर जो होते हैं ना, वो हमारा क्या करते हैं, इंटरटेन करते हैं, ठीक है ना। वो हमें बहुत ज़्यादा हंसाते हैं। कभी भी आप चिड़ियाघर जाओगे ना, तो चिड़ियाघर में आपको वो बहुत अच्छा अच्छा वो अपना एक्टिविटीज़ दिखाते हैं और वो कभी आपका वो मजाक नहीं उड़ाते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी चिड़ियाघर जाना चाहिए, तो हमें जानवर का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ओके, एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू, और इस तरह से आप हमेशा जू में वेलकम रहेंगे। और वो बहुत अच्छी तरह से, जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, वो हम लोग को बहुत अच्छी तरह से वो वेलकम करते हैं। तो इसलिए हमें उनके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करना चाहिए। ओके।